बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चंद रोज़ कबल राना सनाउल्लाह साहब ने हामिद मीर के साथ गुफ्तगू करते हुए हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनके फ़ज़ाइल बयान किए, उनकी बरक़ात बयान की और उनके दरजात बयान किए। आइए कलाम शायर बाज़ुबान शायर सुनते हैं, फिर आपके साथ बात करें। फील्ड मार्शल जो है उसकी आप हिकमत अमली देखें, उसका जो है वो इस बारे में जो है वो उसका रिजॉल्व देखें। उस आदमी में जो है वो खालिद बिन वलीद जैसे औसाफ पाए जाते हैं। वो इस पाए का जर्नैल है। आपने राना सनाउल्लाह साहब के फरमुदात, इरशादात समात फरमाए। आपने देखा कि किस तरीके से वो मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं उनको तशबीह दे रहे हैं, मुशाबहत उनकी कर रहे हैं हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ। और अगर ये सारा क्लिप आप देखें, मौजूद है, मीडिया के ऊपर मौजूद है, तो आप देखेंगे कि लंबी तमहीद उन्होंने बांधी है मौजूदा आर्मी चीफ की तारीफों की। ये आपने मुलाहजा फरमाया। आइए आगे चलते हैं। ये पीटीआई के उस वक़्त एक नामवर फनकार थे, सियासतदान तो खैर थे ही नहीं, फनकार थे, अदाकार थे, कलाकार थे। तो इन्होंने क्या इरशाद फरमाया, आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं, फिर आपके साथ बात करें। घर का एक बाप होता है, बाप और माँ का अपना रोल है। इसी तरह आर्मी चीफ ऐसे क्रिटिकल स्टेज पे मेरा ख्याल है इस मिसाल को आप थोड़ा तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि आपने बाप की, क्योंकि यहाँ तो बहरहाल 3 साल नहीं तो 6 साल बाद तो तब्दीली नागुज़ीर है ही ना। तो मेरा ख्याल है कोई और मिसाल मुल्क की आर्मी चीफ की मिसाल एक बाप और माँ दोनों की बनती है। ठीक, शहरयार आफरीदी के तारीखी अल्फाज आपने मुलाहजा फरमाए, आपने समात फरमाए। क्या फरमा रहे हैं आर्मी चीफ के, उस वक़्त के जो आर्मी चीफ थे, जानते कौन थे? जनरल बाजवा। तो जनरल बाजवा के जो फ़ज़ाइल थे, उनके जो दर्जात हैं, उनकी जो सलाहियतें हैं, वो बाजवा साहब को भी नहीं पता होगा कि मेरे अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं, वो शहरयार आफरीदी साहब को पता था। आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा। और इमरान खान साहब जो कि अपनी दानिश के अनोखे आदमी हैं, अनोखे बादशाह हैं, जो कह दें, जो मन में आए कह दें, मशरिक को मगरिब से, शमाल को जुनूब से, जहां मर्जी मिला दें, कोई उनको नहीं पूछ सकता। आइए वो क्या कह रहे हैं और किसके मुतल्लिक कह रहे हैं। बाजवा साहब, मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। बाजवा डॉक्ट्रिन जहां तक मुझे समझ आई है वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े हैं। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं जनरल बाजवा आपको भी दाद देता हूँ कि आर्मी बैकग्राउंड से होते हुए जितना आप एम्फसिस तालीम पे देते हैं, मैं ये बड़ी, इसके लिए भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। थैंक यू। तो आपने इमरान खान साहब के अल्फाज मुलाहजा फरमाए। अब ये सारी की सारी वो रजीम है कि जो अपने दौर के अंदर हाजिरी देते हैं, माथा और पेशानी को टेकते हैं आर्मी चीफ के सामने और अपने दामन को भरते हैं, हाजिरी देते हैं, दामन को भरते हैं, बहुत कुछ लेते हैं, और जब नहीं मिलता तो फिर क्या होता है? फिर कहीं पे वोट को क्या मिलती है? इज्जत मिलती है। जबकि वोट को तो भांटी गेट के ऊपर फांसी दे दी गई थी। फिर क्या होता है? फिर कहीं पे अमेरिकन साइफर लहराया जाता है, फिर कहीं पे बाजवा गद्दार और बेवफा करार पाता है, कहीं पे जनरल फैज हमीद बेवफा करार पाता है। तो ये वफादारियां किसके लिए हैं? ये वफादारियां फ़कत उतनी देर तक के लिए हैं कि जब आपके और उनके दरमियान एक पेच है। जब ये एक पेच नहीं रहता तो क्या होता है? वो वफादारियां दुश्मनियों के अंदर तब्दील हो जाती हैं। उसके नतीजे में क्या होता है? ज़ुबानें किस तरह से शोले उगलती हैं, वो अब आपके सामने है। कोई चीज़ बयान करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये तारीखी क्लिप्स आपके सामने पेश किए। इसमें ये सब लोग क्या फरमा रहे हैं, किन के गुण गा रहे हैं, और इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाते हैं, पत्थर किसके ऊपर फेंकते हैं, ताना जनी किन के ऊपर करते हैं कि जिन्होंने अव्वल व आखिर कानून की, आइन की बात की, और जिन्होंने जब ये सब लोग इकट्ठे थे बाजवा साहब को वोट देने के लिए, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सब लोग इकट्ठे थे। अगर कोई मुखालफत में खड़ा था तो कौन खड़ा था? जमात इस्लामी पूरे कद काट के साथ खड़ी थी और जमात इस्लामी ने उसकी मुखालफत की। अब 27वीं आईनी तरमीम आ रही है और इस तरमीम के अंदर जो कुछ होने जा रहा है
वो भी आपके सामने है। तो वोट की इज्जत और एस्टेब्लिशमेंट के दर के ऊपर हाजिरी कौन देता है, कैसे देता है, क्यों देता है, आपके सामने है। कोई चीज आज के दौर में दबीस पर्दों के अंदर छुपी तो रह नहीं सकती। हम ये कहते हैं बड़े ही अदब के साथ, बड़े ही एहतराम के साथ कि देखिए, जिसका मैंडेट है, पब्लिक ने जिसको मैंडेट दिया है, उसका मैंडेट उसको मिलना चाहिए, उसका टेन्योर पूरा होना चाहिए। जमहूरियत को डीरेल नहीं करना चाहिए, जमहूरियत की पटड़ी को आगे चलना चाहिए और किसी के मैंडेट के ऊपर किसी को शबखून नहीं मारनी चाहिए और आर्मी को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सियासत से दूर रहना चाहिए। पाकिस्तान ने अगर दुनिया के अंदर एक बाइज्जत मुकाम हासिल करना है तो इसके अलावा कोई हल नहीं है कि पाकिस्तान के सियासी मामलात, सियासी क़यादत और लीडरशिप चलाए। और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक और दिफाई मामलात हैं उसका क्या मामला है कि आर्मी और हमारी पाक फौज सियासतदानों के साथ मिलकर पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और दिफाई मामलात को देखे। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का जिसके अंदर ये वाली जो लाइन है, बॉर्डर लाइन है, ये बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। लिहाजा जब कोई एम्बिग्यूटी नहीं है तो सर आप तारीफों के पुल क्यों बांधते हैं, मुबालगा आराई क्यों करते हैं, जूते पालिश क्यों करते हैं, 4 नंबर गेट पे हाजिरी क्यों देते हैं और फिर इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाते हैं कि जिनका दामन चश्मे के साफ पानी की तरह साफ और शफाफ है, जो आइन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, किरदार की बात करते हैं, अखलाक की बात करते हैं, उनके ऊपर आप पत्थर फेंकते हैं और माशरे के अंदर कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा हो के नहीं रहना। क्यों? अब के कोई तख्त ना ऐवान बचेगा, अब के जो चली है हवा तेज बहुत है। नौजवानों के अंदर हाफिज नईमुर रहमान ने जो जज्बा भरा है, उनकी जो खिदमत की है, उनको जिस तरीके से एम्पावर कर रहे हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पाकिस्तान को कायद अल्लामा इकबाल और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक इस्लामी फलाही रियासत बनाकर दम लेंगे। तुम्हारा प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मरेगा, तुम्हारे झूठ बेनकाब होंगे, तुम्हारा प्रोपेगेंडा बेनकाब होगा और तुम्हें मुंह छुपाने को कहीं जगह नहीं मिलेगी। इसलिए कि किरदार बोलता है, किरदार की खुशबू बोलती है, किरदार दमकता है, किरदार चमकता है, किरदार गवाही देता है और पाकिस्तान के ये किरदार पाकिस्तान के उफक के ऊपर जगमगाएंगे, रोशनी फैलाएंगे, अंधेरे छट जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।